हाँ तो बच्चों आ गए हैं आप सबको जो है ना एक्सरसाइज 7.10 जो कि आपको हम एग्जाम्पल के साथ सारा चीज बता चुके हैं। अब जो है आपको आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.10 में और जो फर्स्ट में जो सवाल जो दिया हुआ है आप सवाल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। यदि आप एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो एग्जाम्पल देखिए तब उसके बाद सवाल बनाइए। इससे क्या होगा, आपका सवाल बनाने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं, समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ देखिए। जैसे कि आपको जो है ना एक्सरसाइज 7.10 और का जो फर्स्ट में जो सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से 1 दिया गया है और उसके बाद x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यह देखिए, क्या आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है ना? क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ये दिखाई पड़ रहा है ना, यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहला आ जाएगा। कम से कम इतना तो बनाए, सवाल बनाए तो आप तो अनुभव हो चुका होगा ना कि किसका डिफरेंशिएशन करने वाला कुछ आ सकता है ना, आगे पीछे यदि कर भी देंगे तो आ जाएगा। तो आप यह देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसको टी मान लेते हैं, पुट किसको टी मानते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी मान लेते हैं। ठीक है, आप देखिए यदि सेट करते हैं डिफरेंशिएशन और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का इधर करना डिफरेंशिएशन तो डी टी बाय क्या dx आएगा। थोड़ा और आगे आइए, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या होता है पर 2x आता है, इस तो 0 आ गया, तो भाग में धला गुना में हो जाएगा। तो dt यहाँ पर 2x इंटू dx आएगा, गुना में है इधर भाग में। क्यों भाग में लाएंगे? क्योंकि ऊपर में सिर्फ x ही है ना, इसलिए हमको x ही सिर्फ दिखाना है इसको। तो यहाँ 2 है ना, लाओ इधर और 2 होगा यहाँ पर, और dt यहाँ बचता है x इंटू बचता है dx बचता है। ठीक है ना, बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा और आगे आइए यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, x और dx स्थान पे 1/2 और dt लिखने वाले हैं। ठीक है, और इसको तो आप t मान ली है ना, तो आइए यहाँ पर तो एक बात और है क्या बताना चाहता हूं, यदि आप इसका टी मान के डिफरेंशिएशन, यदि इसको टी मान के आप इंटीग्रेशन यदि बना रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी इसका चेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा, सवाल आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका जो है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं एक्स हम वैल्यू रखेंगे तो हमको टी का वैल्यू मालूम हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट में कितना 1 है 1, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखिए t का वैल्यू t बराबर यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ रखते हैं 1 का रखते हैं स्क्वायर, फिर प्लस 1 अर्थात 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 1 अर्थात यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू रखते हैं, लोअर लिमिट कितना है 0 है, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर t का वैल्यू रखते हैं 0 का स्क्वायर रखते हैं यहाँ पर प्लस 1 अर्थात 1 आने वाला है। ठीक है, समझ लिए ना। तो टी का तो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज कर दिए साथ ही साथ। ठीक है, तो आइए, तो इसको टी माने थे, ऊपर अब आ गया 1/t और dt के फॉर्म में आ गया, और हाफ भी है तो हाफ बाहर निकाल दो। लोअर लिमिट के लिए यहाँ पर 1 रखे थे तो इसका मान आ गया 2 आ गया, यहाँ लिख दो 2 लिख दो, और इसका 0 था लोअर लिमिट, ऐसा 0 जब रखे थे ऐसा 1 आ गया। तो थोड़ा और आगे आते हैं, 1/2 है, लिख दो 1/2। आप देखिए 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है log t होता है। क्या होता है log t, क्या 1 से क्या होता है 2 है। देखिए यहाँ पर हमको क्या, आप टी का वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों चेंज कर दिए, इसलिए यहाँ टी का वैल्यू रखना ही नहीं है। ये जो रखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है। यदि यदि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज नहीं करते, ठीक है, चेंज नहीं करते, तब तब क्या करते हैं यहाँ पर, यदि चेंज नहीं करते तब यहाँ टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखते, ठीक है ना। तो आइए, तो इन सवालों को बनाइए। जैसे 1/2 है, लॉग अपर लिमिट कितना, अपर लिमिट 2 है, 2 डालो यहाँ पर, मैंने लोअर लिमिट डालो यहाँ पर, मैंने लॉग के एंगल में यहाँ टी है, टी यहाँ पर रखो 1/2, देख रहे हैं log m माइनस 1 log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बाय n होता है ना। वही बात यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, m माइनस n log या 2 है, 2/1 लिखो, अर्थात 1/2 log 2 आ गया, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो सवाल ऐसे बनाइए तो सवाल आपसे बन जाएगा, सवाल में कुछ है ये नहीं है, ठीक है। थैंक यू। सवाल नंबर 2 यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो कि आप जो देख रहे हैं, इंटीग्रेशन दिया गया है, 0 से दिया गया है, 2 दिया गया है, और यहाँ द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ दिया है sin फाइ दिया गया है इंटू cos फाइ, cos पर पावर दिया 5 दिया गया है, और cos एंगल दिया है 5 दिया गया, और डी फाइ दिया गया है, डी फाइ के रिस्पेक्ट में हमको बनाना है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं, ठीक है। आप आंख खोल के देखिएगा सवाल को, ठीक है, तो आप बनाइएगा। सवाल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे करना है, अब कुछ है ही नहीं सवाल में। देखिए बताते हैं यहाँ पे, समझिएगा। यहाँ पे लिखते हैं 0 से लिखते हैं π2 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे sin फाइ इंटू cos, यदि यहाँ पर कितना है स्क्वायर है, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाइ, और क्या करो एक और दे दो, स्क्वायर दे दो, 2 दूनी 4 हो गया, एक और बाहर लिख दो cos फाइ, ठीक है। मतलब 4 2 दूनी 4 फाइ, और यहाँ पर 1 फाइ, मतलब cos फाइ, मतलब cos पर पावर 5 हो गया, जैसे कि बता देते हैं अपने पर, cos पावर 4 इंटू फाइ इंटू cos फाइ, 1 है, पावर कितना 1 है, यहाँ 4 है, 1 है, 5 हो गया। तो इसी को 4 को तो हम यहाँ लिखे हैं, तो कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखते हैं आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए यहाँ पे। 0 से क्या है यहाँ पर π2 है, यहाँ देखिए sin फाइ इंटू आप sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन नहीं, सॉरी यहाँ cos है, cos स्क्वायर थीटा, अब क्या, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये क्यों होता है ये मालूम है, यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, इसको उधर कर दिए, बस हो गया, यहाँ पर निकल गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आगे भी क्या लिखते हैं 1 माइनस, तो वहां लिखते हैं 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, और इसको यहाँ पर कितना 4 है, 2 डाल दो यहाँ पर, इधर है cos फाइ, यहाँ डी फाइ चल रहा है, रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो इसको भी लिखते जाओ, ठीक है, ये तो मिस हो जाएगा। देखिए आपको बतलाते हैं इसको क्यों, इसको यहाँ पर सूत्र लिखे हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर सूत्र नहीं लिखते, किसी एक का डिफरेंशिएशन कर दूसरा आता, फिर तीसरा नहीं आ पाता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यदि हम साइन को, यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन है, सपोज दैट, यदि यहाँ पर साइन का डिफरेंस करते हैं तो कॉस तो आ जाएगा ना, हमको बात को समझेगा, ठीक है।
तो यदि साइन कर दिए, यहाँ पर साइन करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या हमको कॉस आ गया, तो कॉस निकल गया आराम से, कोई परेशानी बात है ये नहीं है। तो इसलिए हम जो है ना कॉस स्क्वायर फाइव को जो है ना साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव के टर्म में इसको लिख दिए। ठीक है, यहाँ फाइव है तो इसलिए यहाँ फाइव डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो आया थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या करते हैं, यदि इसको टी मानते हैं, यदि करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसके बाद जो है साइन करते हैं डिफरेंस, तो कॉस वाला मिल जाता है ना, तो क्या कर लीजिए, तो थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, ये समझ लिया ना, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। तो आइए ऐसा करते हैं डिफरेंशिएशन, किसका करते हैं डिफरेंशिएशन, साइन का। तो हम लिखते हैं टी इक्वल टू, लिखते हैं साइन फाइव, एन नहीं समझ रहे, फाइव है। ठीक है, तो यहाँ पर डी टी नहीं, एक बात, हाँ टी माने है ना, चुप बात नहीं, डी टी बाई डी फाइव। साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस होता है डिफरेंशिएशन, तो आप जो हम करते हैं लिखो कॉस, लिखो फाइव। ठीक है, भाग में इधर लो, गुणा में लिख दो, डी टी इक्वल टू यहाँ पर कॉस फाइव इंटू डी फाइव। आ जाओ, कॉस फाइव और डी फाइव क्या हम क्या लिखने वाले हैं, डी टी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ तक कोई परेशानी वाला बात नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, जहां जहां साइन है उसको टी मान लीजिए, सीधा बात है, सिंपल है। जीरो से पाई 2 तक चल रहा था, जो टी माने हैं हाफ है, मतलब इसका मतलब क्या, रूट, मतलब रूट है मतलब हाफ है। उसके बाद 1 माइनस यहाँ टी माने हैं टी, यहाँ क्या पावर 2 स्क्वायर, यहाँ डालो स्क्वायर डालो, क्योंकि हम साइन फाइव को ही सिर्फ टी माने हैं ना, इसलिए साइन फाइव का हम सिर्फ टी रखना है, तो स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर दे दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्क्वायर है, डालो स्क्वायर डालो, और cos फाइव और डी फाइव, cos फाइव डी फाइव क्या हो, डी टी फॉर्मूला दिए, लिखो डी टी लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी वाला बात नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यह देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। यदि जैसा आपको लग रहा है ना, जैसा आपको कम करना चाहिए। ठीक है, तो आइए जीरो से पाई 2, तो अब क्या करते हैं, ऐसा करो, गुना करो, गुना नहीं करो, पहले जो है ना ऐसा बनाओ, a प्लस बी का बनाओ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात बी का सम कितना है, ठीक है, स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस आएगा ना, माइनस 2, a कितना है 1, b कितना है t स्क्वायर है, और डी टी इधर है, ये है जीरो से क्या है पावर 2 है। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखो टी पावर 1/2, यहाँ पर 1 प्लस टी पावर 2 यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर फिर माइनस 2 टी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर डी टी आ गया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब जो है ना टी पावर हाफ जो है ना, इसे गुना और इसे गुना और इसे गुना करने वाले हैं। ठीक है, तो गुना कर ही दो। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, सुन लो, अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हैं। जीरो से पाई 2 है, जैसे जब गुना करता है तो आ जाएगा आपका टी पावर 1/2, फिर प्लस इसे जब गुना करते हैं 4 रुपया है और 50 पैसा, 4 रुपया 50 पैसा मतलब 4.5 रुपया, 4.5 मतलब कितना 9 का आधा है, अर्थात 9/4
2 आ गया, माइनस है 2 है, यदि आप इसे गुना करते हैं, यहाँ 2 है तो 2 रुपया और 50 पैसा, 2.5 रुपया मतलब 5 का आधा है, ठीक है। अब dt आ गया, बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब तो करना है हमको, करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप क्या कीजिए, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज कर दीजिए। क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। जैसे आप उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप जैसे आप चेंज कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, जैसे चेंज कीजिएगा तो आपको इस सवाल बनाने में आपको यह होगा कि का वैल्यू जो रखते थे ना वो आपको रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप चेंज कर दिए, यदि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट जैसे आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, आपको टीका पर साइन फाई रखना कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, टीका जो है ना वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर जहां फाई है, ठीक है, तो वहां पर रखते हैं अपर लिमिट रखते हैं, और जहां फाई है वहां रखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पर रखते हैं लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो आइए, तो आप ये देखिए जहां फाई है वहां क्या रखते हैं अपर लिमिट, कितना π/2 है, तो टी का वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा ना यहाँ पर, तो टी का वैल्यू यहाँ पर साइन यहाँ रखते हैं π/2 रखते हैं π/2, तो हमको टी का वैल्यू कितना आएगा बोलो, तो टी का वैल्यू हमको निकल जाएगा साइन में π/2 अर्थात 1 होता है ना। उसके बाद फाइव का मान रखते हैं, कितना रखते हैं, और लोअर लिमिट 0 लिखो 0, तो टी का हमको वैल्यू निकलने वाला है, यहाँ पर साइन 0 यहाँ रखो 0, साइन 0 डिग्री मतलब 0, यहाँ लिखो 0। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं अब। तो पहले क्या करना है आपको, ऐसा करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आइए, पावर कितना है, हाफ है, हाफ मतलब 50 पैसा, 50 पैसा है कि नहीं, 50 पैसा में आप जो है ना एक पैसा जोड़िएगा, कितना होता है, 1.5 रुपया होता है। 1.5 रुपया किसका आधा, 3 का आधा होता है, अर्थात 3/2। तो इसमें एक जोड़ दिए, यहाँ हो गया 3/2 हो गया। तो आप इसको गुणाम लिखना चाहते हैं तो इसको पलट के यहाँ गुणाम लिख दीजिए, सीधा बात है, 2/3 आ गया, फिर प्लस है यहाँ पर 9/2 मतलब 4.5 रुपया है। आप 4.5 में 1 रुपया जोड़ते हैं, कितना, 5.5 रुपया हो जाता है, कितना होता है, 5.5 रुपया होता है। 5.5 रुपया कैसे लिखते हैं, 11/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 11/2। आप इसको गुणाम कैसे लिखते हैं, यहाँ 2/11 लिखते हैं, फिर माइनस से लिख दो, यहाँ 2/2 लिखो, इंटू टी पावर कितना, 5/2, 5/2 मतलब 2.5 रुपया है कि नहीं। 2.5 रुपया में 1 रुपया जोड़ते हैं, कितना होता है, 2.5 रुपया में आप 1 रुपया जोड़िए, 3 रुपया, 3 कैसे लिखते हैं, 7/2 लिखते हैं, क्या लिखिए 7/2। इसे गुणाम लिखते हैं कैसे, 2/7। देखिए आपका इंटीग्रेशन बन के रेडी हो गया। अब अपर लिमिट यहाँ पर जो है ना, अब यह नहीं रखेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, सुन लो, चूंकि इसका इंटीग्रेशन कर लिए है ना, तो अपर लिमिट रखने वाला है यहाँ पे। देखिए यदि 2 रखे हैं तो वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे रखो 1, और लोअर लिमिट यहाँ पे 0 रखे थे, सामान 0 आ गया, ठीक है। यहां तक तो कोई परेशानी वाला बात है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का स्थान पे जहां जहां टी है तो वहां पे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट मौन रखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या रखने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मौन रखने वाले हैं। तो आइए, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, तो समझिएगा बात, ठीक है। तो आगे और आते हैं, तो यहाँ देखिए एक स्टेप और बढ़ते हैं।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां देख लेते हैं 2/3 अपर लिमिट कितना है बोल, अब 1 है, लिखो 1 पर पावर कितना है बोलो 3/2, फिर प्लस 9/11, 1 पावर कितना है 11/2, फिर माइनस यहाँ 2 टू जगह 4 हो गया बाय 7, अपर लिमिट कितना है यहाँ पर 1 रखना है, पावर कितना 7/2, अपर लिमिट माइनस लिखो लोअर लिमिट कितना 0 रखना है, यहाँ लिखे पहले लिखो 2/3, ठीक है। तो यहाँ रखना है लोअर लिमिट 0, पावर कितना 3/2, ठीक है। फिर प्लस यहाँ रखना है, फिर 9/2 है, देखो 9/2, इसको यहाँ फिर लिखना है, यहाँ पर लिखना है 0 पावर कितना लिखना है यहाँ पर 11/2, ठीक है। फिर माइनस यहाँ 4/7, तो यहाँ रखना है 0 रखना है, 0 पावर कितना बोलो 7 एक मिनट ठीक यहाँ पर 7/2, ठीक है। तो यहाँ मैंने लोअर लिमिट और मैंने अपर लिमिट यहाँ मान बिठा दी है, ठीक है। तो थोड़ा और स्टेप बढ़ेंगे, तो आप यह देखिए क्या इसका मान 0 आएगा, इसका मान 0, इसका मान 0, कहने अर्थ यह है इन सभी का मान क्या 0 होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब जो है ना देखिए यहाँ पर जो है 1 पावर कितना भी रहेगा उसका वैल्यू तो 1 होता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 पावर कुछ भी रहेगा उसका मान तो 1 होता है, 1 से गुना करने कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो मेन रूप से आपका ये आने वाला है, ठीक है। ये चीज लिखने वाले हैं क्योंकि इधर तो पूरा टर्म 0 ही होने वाला है ना, बात को समझिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये चल रहा था ये अलग है, ठीक है। तो इससे थोड़ा और ऊपर आते हैं, यहां पर आने वाला है 2/3 आने वाला है, देखिए यहाँ 2/3 है, 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा ये चीज आने वाला है, प्लस है 9/11, फिर प्लस है माइनस से बाद लिखो माइनस है 4/7, ठीक है। दिखा देता हूं, इधर 0 ही रखना है, ये पूरा टर्म 0 आ गया। और उसके बाद क्या करो इन सभी के लो एलसीएम में क्या क्या है, यहाँ पर 3 है 11 है और 7 है, ये 0 ही हो गया ना, हटाओ इसमें, अब 3 मिल रहा है ना, तो क्या है ये 3 इसका नियम क्या 3 मिल रहा है, तो क्या नहीं मिल रहा है ये नहीं मिला, तो इन दोनों से आपको गुना कर दिए, 2 गुना कितना 1/7 कितना होता है 77, फिर प्लस 11 मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 9 है ना, 9 लिखो, 11 मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 7/7 21 से गुना कर दो, फिर प्लस 7 मिल रहा है ना, तो 33 से गुना कर दो, किसमें 4 में, 4 गुना क्या, अब माइनस से लिखो माइनस 33 लिखो, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए आप, कोई परेशानी वाला बात है ही नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 हुआ, 14 4 बचा 1, मतलब 7 2 जा 14 का 4 बचा 1, 7 2 जा 14, 14 1 कितना 15, फिर प्लस यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर माइनस चिन्ह है 4 3 जा 12, 1 4 जा 12, 12 और 1 13, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए। अब आइए यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर मिल, यहाँ पर देखिएगा
साथ करना है, बस हो गया। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन कर दीजिए। देखो 4 और यहाँ पर 9 और 4 13, 13 में 2 जाएगा, 9 और 4 कितना 13, 13 में 2 जाएगा कितना 11, 11 का 1 बचा ओके 1, ठीक है 1 बचा है। फिर यहाँ पर 5 और 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 1 कितना हुआ 14, 14 में 3 जाएगा, 14 में से 3 जाएगा कितना 11 बचता है, 11 का 1 देते हैं फिर 1 बचता है, ठीक है। और देखिए 1 1 2 और 2 और 1 कितना 3, 3 में 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बचेगा, यह है ना। और नीचे में क्या है, ये तो फिर जोड़ लेते हैं, या सत्या 21 का 1 हो जाओ कि सत्या 21 का 1 हो जाओगे 2, सत्या 21 21 2 कितना 22। इसे सोचा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। सत्या 21 1 बजा 2, सत्या 21 1 बजा सत्या 21 21 21 2 23 होता है ना। हम 9 बार जो है 2 लिख दिए हैं, 11 यहाँ पे यह आप यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद ये यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ 2 होगा 2 बाय 11 हो जाएगा, होगा यहाँ पर 2 बाय 11 होगा, तो यहाँ पर भी 2 बाय 11 होगा, तो ठीक कर लीजिए, यहाँ पर 2 बाय 11 होगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही आपका 2 बाय 11 होगा, 9 बाय 11 नहीं, यहाँ 2 बाय 11 होगा। उसके बाद यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, थोड़ा यहाँ ठीक कर लेना है आपको। तो यहाँ पर एक कितना होता है 42 होता है, यहाँ पर यहाँ 42 हो गया आपका, ठीक है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा आपका। तो आप ये देखिए 4 2 कितना 6 हुआ, 6 में 2 जाएगा, 6 4 2 6, 6 में 2 जाएगा कितना जाएगा 4 आएगा, अर्थात यहाँ पर 5 4 9, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, और 1 यहाँ पर 1 है, ये है। तो आपका मेन रूप से आपका आंसर ये निकल के आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ना ये निकल के आ गया। थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 2 बाय 11 था, 9 बाय 11 दे दिए थे, इसलिए आपको थोड़ा प्रश्न हो गया, आपकी बात नहीं है। थैंक यू। सवाल को अच्छा से आंख खोल के बनाइए, थोड़ा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, मैथ है ना, थोड़ा मिस्टेक तभी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, अगर पूरा गड़बड़ा जाएगा सवाल, थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो, समझे ना, इसलिए मिस्टेक थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। ओके बना लीजिए। तो सवाल नंबर आ गया आपका 3। सवाल नंबर 3 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, तो आइए इन सवालों को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे सवाल नंबर जो यहाँ दिया हुआ है 3 जो दिया हुआ है, 0 से दिया गया, 1 दिया गया, उसके बाद साइन इनवर्स दिया गया है, और साइन इनवर्स से एंगल में दिया हुआ है 2x/1 प्लस दिया हुआ है x² दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। तो पहले बात आप यह समझिए, क्या साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² जो होता है कि किसका फॉर्मूला होता है, बताए थे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कि नहीं, है कि नहीं। आप जानते हैं ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का जो है ना आपको जो है ना 3 को फॉर्मूला बताए थे, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में और tan के टर्म में बताए थे, आपको फॉर्मूला बताए थे। ये आपको दिया है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है साइन के टर्म में दिया हुआ है, आपको मालूम होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो है 3 का फॉर्मूला होता है, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में और tan के टर्म में होता है। यहाँ पर साइन, यहाँ पर जो है ना आपको इनवर्स ट्रिको में भी आपको प्रयोग किया गया है, और डिटरमिनेंट से भी, और इसे भी बता चुके हैं पहले सवाल। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ x है ना, तो इसको t मान लीजिए, जहाँ x है उसको यहाँ पर रखते हैं tan थीटा, क्या रखते हैं tan
थीटा रखते हैं, जहां जहां एक्स है वहां रखते हैं टेन थीटा रखते हैं। तो यदि हम इसका यदि बाद में हमको यदि थीटा की जरूरत पड़ेगा तो थीटा को इधर ला लेंगे, है कि नहीं? तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर तो वही जाने वाले हैं, ठीक है ना? ये बात समझिएगा। तो इसका यदि करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, डी एक्स बाय डी थीटा करते हैं, तो टेन का क्या डिफरेंशिएशन होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर थीटा दो यहाँ पर एक भाग में धला गुना में, तो यहाँ डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। समझिएगा बात को। तो आप यह समझिए जहां एक्स है तो वहां जहां जैसे एक्स है तो इसके स्थान पर आप जो है लिखने वाले क्या हो यहाँ पर, तो इसका स्थान लिखने वाले सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? उसके बाद यदि हम इसको इधर लाते हैं, समझिएगा, तो यहां पर हो जाता है टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पर यह थीटा, हमको थीटा का वैल्यू हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है? तो हमको क्या थीटा का वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, हम जहां जहां एक्स है, ठीक है, जहां जहां क्या बोलो एक्स है, तो वहां वहां हम जो है क्या लिखने वाले हैं, एक्स को क्या माने यहाँ पर टेन थीटा, क्या माने यहाँ पर टेन थीटा माने हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले बताना चाहता हूं जहां जहां एक्स है तो वहां वहां क्या कर, तो वहां वहां आप जो है ना टेन थीटा रख दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा सवाल बनाने में, ठीक है? देखिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे 0 से 1 जो चल रहा था, यहाँ पे साइन इनवर्स एंगल में, तो यहां जैसे कि रखते हैं क्या बोले आपको, यहां पर रखना है 2 इंटू टेन रखते हैं, टेन थीटा रखते हैं बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ थीटा दे दो, थीटा दे दो, डी थीटा का टर्म सब बदल गया, ठीक है? यहाँ डी एक्स है तो वहां रखना है थीटा रख दिए। एक बात और है कि क्या है, तो जहां एक्स है वहां पे हमको सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रखना है, यहाँ रख दो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रख दिया यहाँ पे। तो थोड़ा और आगे बढ़िए, यहाँ पे 0 से 1 चल रहा था, तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन इनवर्स एंगल में, आप देखिए 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा, अर्थात साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा, आपको मालूम होगा। यदि नहीं मालूम है तो लिख लीजिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा फॉर्मूला आता है 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? यह होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके स्थान पे हम साइन 2 थीटा रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए, तो यहां रखते हैं साइन 2 थीटा है, यहाँ लिखो थीटा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रखते हैं, ठीक है? तो आप ये देखिए, यह खत्म हो चुका, यह खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ इनवर्स वाला फंक्शन है या विदाउट इनवर्स फंक्शन है, तो आपस में ऐसे खत्म होता है, ठीक है ना? तो इधर बचता क्या है 0 से 1, और यहाँ बचता है, लिख दो यहाँ पर 2 थीटा बचता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर बचता है थीटा इंटू डी थीटा बचता है। समझिएगा, यदि इस 2 को हम बाहर कर लिख सकते हैं 0 से 1, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है थीटा बचता है इंटू सेक स्क्वायर बचता है थीटा बचता है, यहाँ बचता है डी थीटा बचता है, ठीक है? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा।
तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप जो यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो दो वेरिएबल फंक्शन, क्या है यहाँ पर दो वेरिएबल फंक्शन, जब गुना कंडीशन रहता है, जब मल्टीप्लाई कंडीशन में रहता है, तो हम क्या करते हैं, तो आइलेट का थोड़ा सहारा लेते हैं, ILATE लेट। तो आइलेट का सहारा लेके हम इसको बनाते हैं, ठीक है। ये से मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हम देख रहे हैं, उससे बाद क्या है, तो उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस तरीका से इसको हम फर्स्ट पर्सन मानेंगे, इसको क्या सेकेंड पर्सन मानेंगे। तो आप क्या कीजिए, ठीक है, इससे पहले तो आप यह कीजिए, इसका जो है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज कर दीजिए, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अब चेंज कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको जब अब इंटीग्रेशन जब बनाने आ गए हैं, तो इसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज कर दीजिए। बताया ना, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी टी यदि मानते हैं या कुछ ही मानते हैं, तो उस समय आप क्या कीजिए, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आप यह समझिए, यदि x का वैल्यू, ठीक है, तो x यहां पर रखना है, तो कुछ भी रख सकता है, ठीक है। तो कहां लिख दो, तो यही ना आएगा ना। तो हम भी सोचते हैं अपर लिमिट, क्या अपर लिमिट, यदि अपर लिमिट यहां पर समझो क्या लिखते हैं, थीटा, क्या क्या, यदि थीटा, ठीक है, इस समझो ना तुम, यदि यहाँ पर यदि हम यहाँ टेन थीटा है ना, यदि यहाँ अपर लिमिट रखते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा का स्थान पे क्या अपर लिमिट रखते हैं, तो टेन मतलब वन जो है, टेन में वन कितना डिग्री का मान होता है, अर्थात यहाँ देखो, यहाँ पे x बराबर टेन रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, क्या रखते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ऐसा अपर लिमिट मान ऐसा रखते हैं, ऐसा टेन में वन जो है कितना डिग्री में होता है, टेन में वन अर्थात 45 डिग्री में 1/4, ठीक है। और समझ लो, यदि हम थीटा कैसे लिखो, यदि हम थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं, बोलो 1, तो हमको x का वैल्यू कितना आ गया, π/4। यदि थीटा का वैल्यू यदि रखते हैं 2 रखते हैं, 2 नहीं 0 है, जीरो यहाँ देखो 0 रखो, ठीक है ना। तो आप यह समझो, यहाँ x इक्वल टू यहाँ पर थीटा रखो, यहाँ पर थीटा हम क्या रखो 0, टेन 0 का मान 0 होता है, यहाँ हो गया 0। कहने अर्थ यह है, जब थीटा का हम वैल्यू, ठीक है, तो थीटा का क्या है वैल्यू, जब थीटा का जब वैल्यू 1 रखते हैं, वो 1 मतलब कहा जाए तो अपर लिमिट रखते हैं, तो ऐसा वैल्यू होता है 4 होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम थीटा का वैल्यू रखते हैं, लोअर लिमिट 0 रखते हैं, तो उस समय x का वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ लिमिट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लिमिट जैसे मान 1 रखे थे, तो वहां पर 4 आ गया ना, लिखो 4, तो यहाँ 0 ही आ गया, समझे बात को। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है ना 2 है, 2 लिख दो। उसके बाद क्या करो तुम, यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल साइलेंट इनटू सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दिया करो, 0 से क्या चल रहा है बोलो, π/4 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद माइनस चिन्ह होता है, इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं, फर्स्ट 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 वेरिएबल का करते हैं डिफरेंशिएशन, अर्थात थीटा करना डिफरेंशिएशन। उसके बाद
सेकेंड वेरिएबल करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जब हो जाएगा इसे फिर से करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। 2 है 2 लिख दो, उसके बाद यहाँ पर थीटा लिख दो, उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं क्या सेक स्क्वायर क्या सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा। लिखो 0 से 2 माइनस चिन्ह, इसका तो होता है 1 आ गया, इसका फिर 10 आ गया, टेन थीटा आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या टेन थीटा आ गया, उधर फिर से करना है क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आप यह देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, इसको यहाँ पर जो है ना, यहाँ महिली ब्रैकेट का यूज करते हैं, महिली नहीं करो तो और दूसरा कर लो, ये समझना कि इस पर भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों है, समझ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर क्या बचा थीटा इंटू टेन थीटा 0 से पाई 4 है। उसके बाद माइनस चिन्ह है, इसका जो इंटीग्रेशन जो होता है माइनस लॉग कॉस थीटा होता है, ठीक है। क्योंकि इसे भी है ना लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई 4, यहाँ पर भी है, सगड़े है कन्वर्ट है, यह इंटीग्रेशन के अंदर हुआ ना 0 से पाई 4 है। तो कन्वर्ट ये है, यदि कहा जाए इंटीग्रेशन तो बना लिए, ऐसा करते हैं इस सबका यदि इंटीग्रेशन ये हो ये गया, ठीक है ना, तो हम ये सोचते हैं ये जो यहाँ पर जो लिखते हैं पाई 4 और 2 लिखते हैं, तो हम इसको क्यों नहीं यहीं पर लिख दें, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन करवे के है ना, इसको हटा के हम ही सोचते हैं एक ही बार 0 से लिखते हैं पाई 4 लिखते हैं, ठीक है। क्या फिर यहाँ रखो वहां रखो, ऐसे तो दिक्कत हो जाता है, हम सोचते हैं यहीं पर रख देते हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस में प्लस हो जाता है आपका 2 इंटू यहाँ पर थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस में हो गया प्लस हो गया, यहाँ पर लॉग कॉस थीटा 0 से पाई 4 आ गया। यहाँ तक समझ लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो है ना, अब क्या करना है, फिर यहाँ पर फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट मान बैठाना है, उसके बाद आपका बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब जो है ना, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट मान बैठाना है, उसके बाद बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि अब इधर तो जगह है नहीं, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिठाते हैं, थोड़ा स्टेप अधिक चाहिए, तो इसको साफ करते हैं, उसके बाद फिर सबको बताते हैं, ठीक है। साफ हो चुका है, अब थोड़ा इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे, बाहर में 2 है, 2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम यह करते हैं
मंझली ब्रैकेट का यूज करते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट का क्या है, पाई 4 है, देखो पाई 4 अपर लिमिट यहाँ पर भी रखना है 10 है, पाई 4 प्लस लॉग कॉस के एंगल में पाई 4 रखते हैं, वो अपर लिमिट। अब मैंने रखना है लोअर लिमिट, अर्थात यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 इंटू 10 0 फिर प्लस लॉग कॉस 0, ठीक है। तो यहाँ हो गया। तो हम जो है ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट मान यहाँ बैठा दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो अब ये है ना इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए, जैसे 2 है 2 लिख दो, यहाँ पर यहाँ पाई 4 है, लिख दो पाई 4 है, उसके बाद इनटू। अब ये देखिए 10 पाई 4 अर्थात 10 पाई 4 का मान होता है 1 होता है, ठीक है। इसलिए यदि वहां 1 लिख देते हैं कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। फिर प्लस यहाँ आ जाता है लॉग कॉस, कॉस में पाई 4 का मान कितना होता है, कॉस पाई 4 अर्थात 45 डिग्री मान कितना होता है, आप सब जानते हैं कि 1/√2 होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं। यहाँ इसका मान तो पूरा 0 हो गया ना, ठीक है। इसका मान कितना 0 आ गया। अभी कॉस में 0 डिग्री का मान 1 होता है, लिख दो। यदि लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, ठीक है। तो ठीक से लिख देते हैं। चलते हैं, ये 0 से गुना करते हैं, 0 ही आ गया। फिर अपर लिमिट, यहाँ पर लोअर लिमिट यहाँ करते हैं। कॉस में जो है ना कॉस में 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो आप यह देखिए, यदि हम तो इसका तो मान तो 0 ही हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसमें इसका कोई दिक्कत है नहीं। तो आपका मेन रूप से जानता है क्या आता है ना, आपका मेन रूप से आ गया यहाँ पे, ये आ जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी देखिए कि यदि हम इसे माइनस से गुना भी कर देते हैं, सपोज दैट यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, देखिए यहाँ पर 2 इंटू यहाँ क्या है पाई 4 है, फिर प्लस है। यदि यहाँ पर यदि माइनस से गुना करते हैं, सोचिएगा 1/√2 है और यहाँ मेरे से बचता है log 1 बचता है। यदि हम बताते हैं, यदि हम log m माइनस log n का भी यूज करते हैं तो log होता है m/n होता है, आपको तो मालूम ही होगा ना। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पाई/4 प्लस इसको यदि लिखते हैं log 1/√2, नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई पाई/4 प्लस इसे भी 2 से करना पड़ता है, 2 इंटू log 1 बाय, हम ये सोचते हैं थोड़ा कुछ सोचते हैं, क्या सोचो।
कुछ सोच लो। यदि ये रूट जो है, हम ये सोचते हैं, यदि यहाँ ए में रूट जो है कितना है, रूट का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। रूट का क्या वैल्यू होता है, हाफ होता है ना। तो हम ये सोचते हैं कि इसको जो है ना 2 पर पावर इन द हाफ लिख दें, कोई परेशानी नहीं ना। तो कुछ परेशानी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 से खत्म हो जाता है 2 दावे, तो यहाँ बचता है पावर 2 बचता है, प्लस यहाँ 2 बचता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं। तो आप क्या करते हैं, यह जो देख रहे हैं 2 पर हाफ जो है, ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, 2 पर हाफ, 2 पर पावर हाफ जो है, यदि इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यदि इसको ऊपर ले जाते हैं तो यह माइनस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। नीचे प्लस है, यदि इसको ऊपर ले जाइएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक्यूरेट जो है ना आंसर लाने के लिए आपको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो यह देखिए, यदि log 2 पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस हाफ को क्या करते हैं, यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। यहाँ पावर 2, और यदि यहाँ इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 log 2 होता है, ठीक है। यदि इसको हटा देते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये 2 से 2 खत्म हो जाता है, तो आ जाता है पावर 2, उसके बाद माइनस log 2 हो जाता है। यहाँ तक तो समझ लिए होंगे। तो आप यदि यहाँ तक समझ लिए होंगे ना, तो यही आपका आंसर आ जाता है। यहाँ तक पूरा आराम इजी है, आप इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। सवाल नंबर आ गया आपका 4। सवाल नंबर 4 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो आइए इन सवालों को देखिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेशन दिया गया है, 0 से 2 दिया गया है, और x इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 दिया गया है, और हमको dx के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो आप इसमें सबसे बड़ की बात क्या है, इसमें आपको सवाल में दिया हुआ है कि x प्लस 2 का स्थान पर जो है ना टी स्क्वायर रखिए, दिया हुआ है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपको यह नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो है ना आपको यह दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, दिया हुआ नहीं रहेगा, पक्का है, ठीक है। तो आप वहां पर कैसे बनाइएगा, तो हम सपोज आप मान लीजिए कि आपको याद नहीं रहेगा, तो इसको क्या मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो आप कैसे बनाइएगा उसको। देखिए, जैसे आप समझिए, यदि आपको दिया हुआ नहीं रहेगा तो आप इसको कैसे बनाइएगा। आइए यहाँ देखिए, जैसे कि आपको बताना चाहता हूं, इसको लिखना चाहता अच्छा से, 0 से 2 चल रहा है, क्या हम इसके x के स्थान पे कुछ ऐसा परिवर्तन कर दें ताकि कुछ ऐसा लिख दें ताकि कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है ना। क्या देखो, तो हम x में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि आप देखिए x में देखिए यहाँ पर यदि 2 जोड़ दिए, ठीक है, और 2 माइनस कर दिए, क्या कुछ बदलाव हुआ। यदि +2 और -2 कट जाएगा, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसको ऐसे लिखते हैं, और इधर जो भी है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या बचता है, x प्लस 2 बचता है, और dx से बचता है, रिस्पेक्ट में बचता है। थोड़ा और आगे आइए, यहाँ पर 0 से 2 चल रहा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 और 2 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 पावर हाफ, ठीक है, और dx है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रूट को जो हाफ लिख दिए,
ठीक है। तो उसके बाद क्या करने वाले हैं, इसको जो है ना इससे गुणा करने वाले हैं, फिर इसको इससे गुणा करने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हाफ है और कुछ तो 1 है, तो हाफ में 1 जुटेगा मतलब 50 पैसा और 1 रुपया जुटेगा, मतलब 1.5 रुपया हो गया। 1.5 रुपया का मतलब क्या हुआ, 3 का आधा हुआ 1.5 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 2 है, तो यहाँ पर कहा है यदि गुना करते हैं तो यहाँ पर x प्लस 2 और पावर कितना, हाफ रुपया और 1 रुपया, 3/2 रुपया होता है। फिर माइनस से डालो, माइनस चिन्ह, 2 है 2 डाल दो, इसे गुना होगा ना, तो x प्लस 2 और कितना हाफ है dx है। यहां तक तो कोई परेशानी वाला बात है ही नहीं, थोड़ा और आगे आप क्या कीजिए, इसका अलग अलग बना लीजिए इंटीग्रेशन, तो ठीक रहेगा। और इसको एक ही घर में लिखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, x प्लस 2 पावर कितना है यहाँ पर 3/2 है, ठीक है। उसके बाद माइनस है और 2 कैसे लिखते हैं, x प्लस 2 पावर कितना है यहाँ पर 1/2 है, और यहाँ पर लिखते हैं लोअर लिमिट 0 है, ये 2 आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे यदि इसका हम बनाते हैं इंटीग्रेशन, 3/2 है अर्थात 3 का आधा है 1.5 रुपया है, 1.5 रुपया में आप 1 रुपया जोड़ते हैं, कितना रुपया हो जाता है, यदि 1.5 रुपया और 1 रुपया, ठीक है। और इसमें आप 1 रुपया जोड़ते हैं, आपको हो जाता है 2.5 रुपया हो जाता है। 2.5 रुपया करने अर्थ क्या है, 5 का आधा है 2.5 रुपया। तो यहाँ पर यदि इसका हम इंटीग्रेशन बनाते हैं x प्लस 2, इसमें एक जोड़ते हैं 3/5/2 आ जाता है ना, एक जोड़ते हैं तो यहाँ लिखो 5/2। यदि हाँ आप इसको गुना कंडीशन लिखना है लिखते हैं तो 2 बाय कितने, यहाँ पर 2/5 हो जाता है, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन बन गया। फिर माइनस चिन्ह, यहाँ 2 लिख दे हो, उसके बाद यहाँ पर है इसका बनाओ इंटीग्रेशन, है तो हाफ है, तो हाफ में 1 जोड़ते हैं कितना 1.5 रुपया हो जाता है ना। यहाँ पर लिखो x प्लस 2 पाओ, यहाँ पर 1.5 रुपया लिखो 3/2। इसी चीज को आप यहाँ गुना में लिख सकते हैं 2/3 हो गया, बस 0 से 2 है। थोड़ा और आगे आइए, आगे यहाँ पर 2/5 है, तो क्या कीजिए यहाँ पर अपर लिमिट लगाइए और मेरे से लोअर लिमिट, यहाँ पर भी अपर लिमिट मेरे से लोअर लिमिट लगाते हैं। तो इसको हम मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहते हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो समझने में। तो यहाँ लिखते हैं अपर लिमिट रहेगा 2 है, यहाँ लिखते हैं 2 प्लस यहाँ पर 2 पावर कितना पर 5/2 हो गया, अपर लिमिट हो गया। अब माइनस चिन्ह या फिर लोअर लिमिट यहाँ डालते हैं, यहाँ पर 0 प्लस 2 पावर कितना पर 5/2 है, अपर लिमिट यहाँ पर हो गया, माइनस लोअर लिमिट भी हो गया, माइनस चिन्ह इसका कम तो हो गया। अब इसके इधर बचा है कम, यहाँ 2 to 4 बचता है, 4 बाय कितना 3। अब इसको मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट यहाँ रखो यहाँ रखना अपर लिमिट, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 पावर कितना है अपन 3/2 लिखो 3/2, फिर प्लस चिन्ह या फिर लोअर लिमिट रखो यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर 2 पावर कितना अपन 3/2, ठीक है। उसके बाद तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने मान यहाँ बिठा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2/5 2 to 4 हो गया, कितना आ गया 4 आ गया। यदि 2 to 4 आ गया, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 पर स्क्वायर है ना, 2 पर यदि 2 to 4 हो गया, 4 कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। लेकिन इसको ऊपर भी इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है 5/2 है, चल रहा है ना, माइनस चिन्ह यहाँ पर है 2 है,
टू पावर कितना है 5/2 है। क्या 5/2 अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5 गुना 1/2 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं ना। फिर उसके बाद माइनस चिन्ह 4/3 2 टू 4 2 और 2 4 हो गया। 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात 2 का लिखो स्क्वायर। ऊपर क्या चल रहा है यहाँ पर 3/2 चल रहा है, लिखो फिर प्लस चिन्ह 2 है 2 लिख दो। 3/2 है, इसको कैसे लिख सकता है 3 गुना 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2/5 आ गया। अब यहाँ देखिए 2 और 2 खत्म हो गया यहाँ पर, तो यहाँ बचता है 2 पावर बचता है यहाँ पर 5 और माइनस यहाँ देखिए मतलब 2 पावर कितना है यहाँ पर 5 है ना। यदि 2 पावर 5 है तो यहाँ पर 2 पावर 5 ही बचा है ना, कन्वर्ट यह है। तो आप ऐसा कीजिए, तो हम जो है ना थोड़ा ठीक से लिखते हैं इसको मिटा साफ करके। तो यहाँ पर लिखना चाहता हूं, देखिए ये 2 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 2 पावर कितना 5 बचा, 2 पावर 5 है कि नहीं, अर्थात 2 को 5 से गुना करेंगे तो होता है 32 होता है ना, लिखिए 32। ठीक है, उसके बाद माइनस से डालो माइनस चिन्ह, यहाँ 2 पावर 5 है, इसका भी मान होता है 32। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर हाफ है, देख रहे हैं ना हाफ भी, हाफ मतलब क्या आता है रूट होता है ना, यहाँ डालो रूट, देख ना हाफ भी, हाफ में क्या रूट होता है। तो हम इसको ऐसे लिख दिए। और एक बात और है, अब कोई बात नहीं है, बाद में गुना गुना करेंगे, एक स्टेप पहले तो बढ़ो। ऐसे सोचते हैं यदि हम यह चिन्ह हटा भी देते हैं तो कोई परेशानी वाला बात नहीं है। ठीक है, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर, तो 4 बाय यहाँ पर 3, तो e2 भी खत्म हो गया, 2 पावर 3 अर्थात 2 को जब 3 आगे जब गुना करेगा तो होता है 8 होता है, यहाँ लिखो 8। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह ना प्लस डालो, उसे यहाँ देखिए 2 पावर 3 मतलब होता है 8 होता है। तो यहाँ हाफ भी, हाफ मतलब क्या रूट होता है यहाँ पर, समझ पा रहे होंगे यहाँ तक, यहाँ तक तो कहीं दिक्कत है नहीं। एक बात और सोचते हैं, ठीक है, सोचते क्या है, बोलते हैं पहले जो है ना इसमें आप पहले गुना कर लो। गुना करने से पहले आप ये देखिए, क्या हम जैसे रूट 32 है, इसको कैसे लिख सकते हैं 16 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो 16 वर्गमूल जानते हैं कितना 4, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 4√2 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह रूट 8 है, यहाँ पे 8 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 गुना यहाँ 2 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल जानते हैं 2 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं जानते नहीं होता है, तो इस 8 को 2√2 लिख सकते हैं ना। तो आप लिखिए, यहाँ पर लिख ही दीजिए, यहाँ पर 2/5 32 माइनस 32 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 4√2 लिखते हैं, माइनस 4/3 यहाँ 8 है, और 8 को कैसे लिखते हैं 2√2 लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं। हो गया यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई परेशानी वाला बात है ही नहीं। तो इसे थोड़ा और स्टेप और आगे ऊपर आते हैं, ठीक है, उसके बाद समझेगा। उसके बाद क्या करते हैं 2 और 5 से इसे गुना करते हैं, दोनों गुना करते हैं, और 3 माइनस 4/3 से इन दोनों गुना करते हैं। ठीक है ना, अब तो यह बचा है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे, जब तुम इसमें जब गुना करोगे तो 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, यहाँ नहीं 32 दूनी कितना होता है यहाँ पर 64 होता है।
64 बाई कितना बोलो 5, फिर माइनस चिन्ह हुआ यहाँ पर, फिर 8 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ यहाँ पे, 8 बाई कितना 5, मतलब 4 2 8 हो गया, नीचे 5 चल रहा है ना, और √2 भी है ना इसमें, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ थोड़ा, जब इसे गुना करते हैं तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 16 8 चौके कितना 32, ठीक है। तब 8 4 जा 32 है कि नहीं, यहाँ लिखो 32 बाई कितना 3, फिर ये भी माइनस में आएगा, यहाँ 4 2 जा यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 √2 आएगा, नीचे में क्या ये 3 आएगा ना, यहां तक तो कैलकुलेशन वाला बात है नहीं। अब क्या करते हैं, यहां तक इन सभी का ले लिए एलसीएम ले लीजिए, तो 5 और 3 आएगा, मतलब 5 3 जा 15 आएगा, कितना अर्थ है, तो 5 3 जा 15 मतलब 3 दाम आता है, ऊपर 3 से गुना कर दो, तो 3 से यदि गुना करते हैं 4 तिया बाई के 2 के 1, तो 16 दूनी 32, नहीं 4 तिया 12, 4 तिया बाई 2 जमा की 1, उसके बाद बचता है यहाँ पर 6 तिया 18, 1 कितना 19 होता है यहाँ पर, उसके बाद माइनस चिन्ह होता है यहाँ पे, 5 से गुना करते 5 5 मिल रहा है, तो 3 से गुना कर दे यहाँ पर, तो 8 तिया कितना 24 होता है, 24 √2 होता है, फिर माइनस चिन्ह होता है, 3 3 मिल रहा है तो ये सब 5 से गुना कर दो ना, 32 5 कितना होता है, तो 5 दूनी 10 ना जमा की 1, 5 15, 15 कितना 16 हो जाता है, फिर माइनस चिन्ह होता है, 3 3 मिल रहा है तो उसके बाद में 5 से गुना कर दो, यहाँ पर 8 5 40 हो गया, √2 हो गया। यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो यहाँ कितना है 192 है, 192 में जो है ना, देखो 192 लिखते हैं, 192 में तुम 60 माइनस कर दो, 160 माइनस कर दो, तो आ गया 6 3 9 अर्थात 32 आ जाता है, कितना आता है यहाँ पर 32, कैलकुलेशन होता है 32, लिखो 32, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 40 को है माइनस में, और यहाँ कितना है उसके बाद ये भी माइनस में है क्या, 1 मिनट देख लेते हैं, ये दोनों माइनस में है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ उधर, जैसे कि यहाँ प्लस में था 32, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया था, तो अपर लिमिट यहाँ पर है माइनस लोअर लिमिट, माइनस यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट होगा ना, यहाँ पर यहाँ होगा माइनस होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या माइनस होने वाला है, यहाँ पर भी माइनस होगा ना, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो रुको यहाँ पर, तो माइनस से यदि गुना करते हैं यहाँ पे, तो कहने अर्थ यह है 8 चौके 32 यहाँ पर 32 बाई 3, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पर यहाँ होगा प्लस होगा, ठीक है, ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया प्लस हो गया आपका, ठीक है। अब 40 गो है यहाँ पे, 40 √2 है, 40 √2 में 24 √2 जाएगा, ठीक है, अर्थात 16 बजेगा, तो यहाँ प्लस हुआ 16 √2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, नीचे कितना 15 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे कोमा ले लेते हैं 16, यदि कोमा ले लेते हैं तो ऊपर बचता है, ऊपर बचता है 16 2 32 2 प्लस यहाँ क्या √2 बचता है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 15 है ना, तो इतना बचता है।
तो हम ये सोचते हैं यदि इन दोनों से भी यदि 2 है, यदि इन दोनों से भी चाहते हैं √2 कॉमन लेना चाहते हैं, यदि 2 है, समझेगा, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 रूट है 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 √2 है, 2 √2 में ये √2 निकाल लेंगे। कनेक्ट ये है, यहाँ 2 जो है, यहाँ 2 है, 2 मतलब यहाँ 2 √2 है, 2 √2 में ये √2 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा ये बचेगा √2 बचेगा, ये भी निकल जाएगा ना। तो यहाँ कनेक्ट यह है 16/15, यदि इन दोनों से √2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आता है √2 + 1 आ सकता है, ठीक है, ठीक है। आपका आंसर यहीं तक होगा, तो यहाँ पे ले सकते हैं, तो आप यहाँ तो उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। सवाल नंबर 5 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 5 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया है 0 से π2 दिया गया है, और यहाँ पर सवाल जो दिया है sin x/1 प्लस दिया है cos² x दिया हुआ है, ठीक। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। देखिए, यदि हम सोचते हैं, यदि हम cos को यदि t मान लेते हैं, यदि cos यदि डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, cos का तो माइनस साइन होता है, और माइनस को अपोजिट डायरेक्शन में भेज देंगे, तो हमको साइन से ही मतलब है ना, तो निकल के आ सकता है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, तो t मान लीजिए किसको, cos x को, cos x को t मान लीजिए। तो यदि आप ऐसा डिफरेंशिएशन करते हैं, cos का तो होता है माइनस साइन होता है, लिखो माइनस साइन x, और यहाँ भाग में डालो गुणा में लिखो dt लिखो, यहाँ पर माइनस साइन x इंटू dx लिखो, माइनस इधर भेजो, यहाँ पर dt, यहाँ लिखो साइन x और dx लिखो यहाँ पर, ठीक है। तक तो हम यहाँ पर साइन x और dx स्थान पर माइनस dt लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसा करो, यदि t माने हैं तो क्या बोले हैं, यदि t मानेंगे तो इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज कर दो, ठीक है। तो यह समझो, यदि t यहाँ है x है, यदि x के स्थान पे अपर लिमिट मतलब 2 रखते हैं, तो t का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर cos कितना रखते हैं, x का स्थान पर अपर लिमिट π2 है, लिखो π2, अर्थात cos में π2 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद यदि x का वैल्यू रखते हैं लोअर लिमिट 0, तो t का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पर cos रखो 0 डिग्री, अर्थात उसका मान होता है 1 होता है, ठीक है। तो मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी इसको चेंज कर दिए, ठीक है। तो आइए, तो अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट यहाँ पर π2 रखे थे, मान 0 आ गया, 0 आ गया। लोअर लिमिट यहाँ पर 0 रखे थे, मान 1 आ गया, ठीक है। तो sin x और dx स्थान पर माइनस dt, यहाँ लिखते हैं dt लिखते हैं, और माइनस चिन्ह को यहाँ लिखते हैं बाहर में, और इसको t माने है ना, तो ऊपर 1/1 प्लस, यहाँ t माने है, t लिख दो, स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर। आप यह देखिए 1/1 प्लस t स्क्वायर, अर्थात साइन इनवर्स t होता है, क्या होता है यहाँ पर साइन इनवर्स t, तो नहीं साइन नहीं, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता था, मतलब क्या tan इनवर्स x होता था, तो आप x का स्थान पर क्या हुआ, t दिया होता है, तो tan इनवर्स t आ गया आपका, तो यहाँ पे tan इनवर्स आ गया, t आ गया, 1 से 0 है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर अपर लिमिट का स्थान पे इधर x यहाँ t है, अपर लिमिट इधर लोअर लिमिट रखना है, तो t का स्थान पर रखना है अपर लिमिट, tan इनवर्स अपर लिमिट 0 है, माइनस चिन्ह, tan इनवर्स लोअर लिमिट कितना 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 0 का वैल्यू होता है 0 होता है, माइनस चिन्ह, tan 1 का वैल्यू होता है π/4 होता है। तो इस कदर जो है ना,
तो माइनस होता है प्लस हो जाता है, पाई 4 आता है। ये नहीं हो लिखो कोई बात नहीं है, तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ गया, पाई 4 आ गया। तो सवाल को बनाइए, सवाल पूरा ये आसान है। ठीक है, देख रहे हैं ना? ठीक।